हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेयर टुगेदर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए आज मैं इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो अभी रिसेंटली एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ की है, जिसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 200 वैकेंसीज़ हैं, तो हम इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं जिससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी ये सभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं उनको एनालाइज करके मैंने ये प्रिपेयर किए हैं, और इसमें ये सभी टॉपिक कवर हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी फिर इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं इन वैकेंसीज़ को। ये देखिए, इलेक्शन डिपार्टमेंट में है, HPSE BL में है, DC लाहौल स्पीति में है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, प्रोसिक्यूशन में, हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज में, रूरल डेवलपमेंट में, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी HP नेरचौक में है। देखिए टोटल 200 वैकेंसीज़ हैं। तो इसको फिल करने की लास्ट डेट है अभी 5 जनवरी 2022। तो अगर आपने इसको फिल नहीं किया है तो अभी भी आपके पास कुछ दिन बचे हैं, आप इसको फिल कर सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशन में जो सिलेबस मेंशन है पहले हम उसे देख लेते हैं। ये देखिए 939 पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर बताया है ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 170 क्वेश्चन, 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 120 क्वेश्चन जो हैं वो हैं कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, IT से, IT इनेबल सेक्टर से, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस से, और जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है मतलब उससे रिलेटेड आएंगे 120 क्वेश्चन। और इसके अलावा जो 50 क्वेश्चन है वो आएंगे एवरी जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, इससे आएंगे 50 क्वेश्चन। और जो इसको क्वालिफाई कर लेगा स्क्रीनिंग टेस्ट को, उसको फिर टाइपिंग टेस्ट से गुजरना होगा, जिसमें 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांगी है स्पीड, या फिर हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। तो अभी हम सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे, आपको कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे, क्योंकि अभी हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में भी पढ़ेंगे एक एक करके, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए कंप्यूटर सेक्शन को पहले देख लेते हैं। इसमें जो टॉपिक्स आएंगे, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको कंप्यूटर के बारे में, जैसे कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर के पार्ट कौन कौन से हैं, जैसे CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, मतलब कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर की जनरेशन्स को कवर करना है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेंशन से। इन्वेंशन में किसने किस चीज़ को इन्वेंट किया है, जैसे माउस को किसने इन्वेंट किया है, कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया है, ईमेल को, इंटरनेट को, गूगल को, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, वो पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी मेमोरी में किस तरह से डेटा को, या फिर कंप्यूटर में कैसे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे बाइनरी फॉर्मेट है, डेसिमल फॉर्मेट है, ऑक्टल फॉर्मेट, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है, ये सभी आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कन्वर्जन भी पढ़नी है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिक गेट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सभी पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर से तो मोस्टली फुल फॉर्म्स वगैरह पूछी जाती हैं, तो वो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, ये सभी पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़।
तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से रिलेटेड ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। अभी जो रिसेंटली पोस्ट कोड 903 वाला JOIT का एग्ज़ाम हुआ, उसमें विंडोज़ 10 से रिलेटेड 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है MS ऑफिस। तो MS ऑफिस में ये 4 चीज़ें आती हैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल और MS एक्सेस। तो इन सभी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल। इन तीनों टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और MS एक्सेस से 1 या फिर 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स भी कवर करने हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर सिक्योरिटी। इसमें वायरस और फायरवॉल ये सभी पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट का। तो इंटरनेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे डोमेन नेम से रिलेटेड, इसकी डोमेन नेम की फुल फॉर्म, या फिर डोमेन नेम दिया होगा उसको पूछते हैं कि ये सही है या गलत है, या फिर IP एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। तो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे OSI मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर TCP/IP मॉडल, फिर इस तरह के क्वेश्चन, पैकेट स्विचिंग वगैरह इस तरह के क्वेश्चन, या फिर सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, इस तरह के मोड भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है DBMS का। तो DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडल वगैरह पूछ लेते हैं, ER डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी एक जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक प्रोग्राम दिया गया था, तो वो पूछा था कि वो किस चीज़ का प्रोग्राम है, फ्लो चार्ट दिया गया था, तो वो किस चीज़ का प्रोग्राम है वो पूछा गया था। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, HTML और SQL। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज जो हैं वो है C और HTML और SQL। इन तीनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा C++, जावा, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये सभी टॉपिक्स भी अच्छे से कवर करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फादर एंड इन्वेंशन। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको कवर करने हैं। अब देख लेते हैं GK वाला सेक्शन। तो GK में सबसे पहले है HP GK। तो HP GK आपको कवर करना है। नेक्स्ट है इंडियन GK। इंडियन GK में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर भी आपको कवर करने हैं। लास्ट 1 ईयर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी तो इससे भी पुराने 1 ईयर से भी पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल GK। तो इंटरनेशनल GK में किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वगैरह पूछ सकते हैं, या फिर किसी कंट्री का कैपिटल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस। इसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रीजनिंग। तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीजनिंग के 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। तो कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कोडिंग, डिकोडिंग, या फिर डिस्टेंस, डायरेक्शन, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट और कैलेंडर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी। तो हिंदी में 4 क्वेश्चन आएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी 4 क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी के टॉपिक की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन आता है समास से, एक क्वेश्चन आएगा संधि विच्छेद का, एक आएगा मुहावरे का, और एक आता है व्याकरण का, जिसमें विशेषण वगैरह पूछा जाता है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एक क्वेश्चन आता है सिनोनिम या फिर एंटोनिम का, एक क्वेश्चन आएगा ईडियम फ्रेजेस का, एक क्वेश्चन आएगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और एक क्वेश्चन आएगा ग्रामर का। तो देखिए इस तरह से हमने सारा सिलेबस डिटेल में डिस्कस कर लिया है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।